रखें उन 5 दिनों के लिए। क्या क्या रखेंगे? अपनी दवाइयाँ, मोबाइल्स, चार्जर और पावर बैंक, टिश्यू पेपर, क्योंकि आप मुंह नहीं पोंछ सकते हैं, आराम की हालत में आप मुंह नहीं पोंछ सकते हैं, तो आप सिर्फ टिश्यू से हल्का हल्का सुखा सकते हैं पसीना अपना। ठीक है, एक चादर और एक जोड़ी एहराम एक्स्ट्रा रखिए और एक जोड़ी कपड़ा भी, क्योंकि जब आप उस दिन 10 तारीख को हलक से फारिग हो जाएंगे तो आप लोग कपड़े चेंज वहीं पे कर सकते हैं। एक जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा रखिए। खाने का सामान कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज़रूर रखिएगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हुए या कोई भी, खजूर रख लिए थोड़ी। दवाइयों में जैसे उस दिन पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब ने बताया था, अपनी दवाओं के साथ इलेक्ट्रॉल या एनर्जोल जो भी है वो ज़रूर रखें। नुज़ैन ये सब चीज़ें हैं जैसे बताया है मैंने। हाँ, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अपने पास। एक छोटा सा जो है वो भी रख लिएगा बॉटल अपने पास स्पेयर में। हम लोग स्प्रे भी देंगे आपको एक, वो काम आएगा आपके वहाँ पे, जो आप किसी भी बॉटल में लगा सकते हैं इंशाल्लाह। आज दिया जाएगा स्प्रे। वो रेज़र रखना चाहें तो रख लें, क्योंकि मेरे जैसे बाल होंगे तो आराम से आप खुद ही भी कर सकते हैं वहाँ पे। अब मौल्लिम की बारी आती है। मौल्लिम खैर नहीं, हज इंस्पेक्टर मिलेगा आपको, जो आपको ये सारी चीज़ें देगा एक दिन पहले। आपको जिस दिन आपकी रवानगी होगी, ये आपका बेल्ट होगी मिना कैंप की, ये आपको देगा जिससे आपकी खेमे के अंदर एंट्री होगी। ये मेट्रो का देगा। अगर आपको मेट्रो का सफ़र हर किसी को नहीं मिलता है, किसी का बस से होता है, किसी का मेट्रो से होता है, तो मेट्रो वालों को ये बैंड मिलेगा। और तीसरा होता है आपका अदाई कूपन, ये भी SHI आपको एक दिन पहले देगा। मौल्लिम के लोग साथ में आते हैं तो वो देते हैं ये अदाई कूपन आपको। इसका कैसे होगा? इसमें ऊपर एक नंबर पड़ा हुआ है, आपको पता कैसे चलेगा? जब आप इसकी साइट पे जाएंगे अदाई की, तो ये कूपन नंबर आप उस पर एंटर करेंगे, जिस वक्त आपकी कुर्बानी हो जाएगी तो एग्जीक्यूटेड शो करेगा वो आपको। कुछ भी नहीं करना, इसमें एक जो है QR कोड पड़ा हुआ है, बस अपने मोबाइल से आपको स्कैन करना है। इसमें QR है और कुछ भी नहीं, स्कैन करेंगे उसमें एग्जीक्यूटेड लिख के आ जाएगा, आपकी हो गई। बैग ये वाला ज़रूर रखिएगा, इसमें सारा सामान आ जाएगा। और मतलब भर गई सामान रखिएगा, ज़्यादा एक्सेस में ना लेके जाइएगा। नुसूक ID बहुत ज़रूरी है आपकी। नुसूक ID बहुत ज़रूरी है। कार्ड बगैर आप कहीं हो ही नहीं सकता, आपका हज होगा ही नहीं इसके बगैर। इस ID के बगैर आपका हज नहीं होगा। आपकी एंट्री ना खेमे में होगी, ना आपकी वहाँ हज में अंदर, आप मशायर रीजन में जा ही नहीं सकते हैं इसके बगैर। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने आपको दिखाया था रिस्टबैंड, ये है, ये आपका खेमे वाला है। इसको स्कैन करेंगे तब आपको खेमे के अंदर जाने दिया जाएगा। हाँ, ये आपका खेमा कार्ड है आपका। आप में खेमा नंबर पड़ा हुआ है, टेंट नंबर पड़ा हुआ है, और वो भी पड़ा हुआ है आपका क्या नाम है, क्या है इसमें आपका पूरा जो है कौन सा जोन का है, खेमा है और टेंट है, तीनों चीज़ें हैं इसमें। ये मेट्रो कार्ड्स हैं अलग अलग स्टेशन के। 1 नंबर स्टेशन है, 2 नंबर स्टेशन है, 3 नंबर स्टेशन है। अगर 1 नंबर स्टेशन है तो उसी के आसपास आपका खेमा होगा। 2 नंबर स्टेशन है तो आपको 2 नंबर से जाना होगा, उसके आसपास आपका खेमा होगा। ऐसे ही अरफात में भी आपका जो खेमा होगा, जो इसके आसपास होगा मेट्रो स्टेशन के। ये आपका मशायर रीजन है पूरा। ये अजीज़िया है, वो मिना के खेमे हैं आपके, मुज़ल्फ़ा है, ये अरफात है, और हरम उधर कॉर्नर में है आपका। ये सफ़र हम लोग को करना है। इसमें सफ़र दिया हुआ डिस्टेंस कितना कितना है। मिना से अरफात 9 किलोमीटर है आपका। अरफात से मुज़ल्फ़ा 5 किलोमीटर, 5 या 6 किलोमीटर है तकरीबन। फिर अरफात मिना, मुज़ल्फ़ा से मिना जो है वो 6 किलोमीटर है। और मिना से आप जब वहाँ जाएंगे हरम, वो तकरीबन 9 किलोमीटर है।
अगर पैदल चलना है किसको, वरना तो टैक्सी भी हैं, बसेस भी हैं वहाँ। दिखेगा नहीं ना फिर उसमें, दिखेगा नहीं। हाँ नेक्स्ट, इधर चश्मा नहीं तो दिखता है। ये आप जैसे एक दिन पहले आपको लेके जाया जाएगा इंशाल्लाह, जो है मगरिब के बाद आपकी बसेज आएंगी मिना के लिए। हालांकि 8 तारीख से जाना होता है, मगर एक दिन पहले लेके जाया जाता है आपको, क्योंकि इतना बड़ा हुजूम होता है, एक साथ सबको नहीं ले जा सकते वहाँ पे, लाखों के उसमें तादाद में आदमी होता है, तो इसलिए 7 तारीख से ही ले जाना शुरू करते हैं। भाई 8 तारीख से आपका वहाँ से शुरू होता है, मिना से हज जो शुरू है वो 8 ज़िलहिज्जा से, मगर एक दिन पहले से आपको ले जाया जाएगा। जो वहाँ पे आएंगे मोहल्ले के आदमी और SHI जो हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमें शाम को मगरिब के बाद जाना है, इशा के बाद जाना है, आप उनकी बात मानिएगा। ये आपके खेमे हैं वहाँ पे, हज मिशन का जो एक कंट्रोल रूम है वहाँ पे, अब की बात जो है उन्होंने हर खेमे के बाहर उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस बना दिया है। अब कि हम लोग को जो बताया गया है कि वहाँ हर खेमे में मेडिकल असिस्टेंस रहेगा और एक इंफॉर्मेशन ऑफिस रहेगा आपका हज हाउस, उसका इंडियन हज मिशन का। ये हैं आपके टेंट, इस तरह के होते हैं खेमे, तो खैर सभी को मालूम होगा। ये मेन चीज़ है, आप लोग अपने कैमरे का इस्तेमाल करिएगा जो भी है, क्योंकि ये याददाश्त के लिए है। पोल जो है आपका, हर खेमे के बाहर एक पोल होगा, इसकी फ़ोटो ज़रूर खींच लिएगा। ये पुराना है, अब थोड़ा मॉडिफाइड हो गया है उन्होंने। इसमें ऊपर जो दिया हुआ है खेमा नंबर दिया 24/9 है, वो खेमा नंबर है, और 206 नंबर जो है वो रोड नंबर है आपका। ये पुराना है, मगर अब उन्होंने चेंज कर दिया, उसको कलर्ड कर दिए हैं जोन वाइज। जैसे जोन ये आपके दिए हुए हैं, 7 जोन में बटा हुआ है पूरा मिना जो है, 7 जोन में है। ये आपके जोन दिए हुए हैं, जैसे ये 3 जो आपको दिख रही हैं जबरात हैं, इसके करीब जो आएगा 0 जोन है, फिर जोन 1 है ग्रीन वाला, जोन 2 पर्पल वाला है उस तरफ मस्जिद खैफ की तरफ, 3 नंबर आपका इधर है और 4 नंबर आगे है। ये सब के कलर वाइज जो हैं जोन दिए हुए हैं। इसी हिसाब से पोल अब की बार है, पहले तो सफ़ेद पोल होते थे, अब की कलर्ड पोल बनाए गए हैं। जैसे ये देखिए, ये कलर्ड पोल है, ये अलग अलग उसके जो हैं पोल बने हैं। आप इससे अपने रूम उसके खेमे की पहचान कर सकते हैं। ऊपर खेमा नंबर दिया हुआ है 49 और रोड नंबर दिए 62। तो आपके खेमे के बाहर जो है ये सब ज़रूर होगा, पोल देख लीजिएगा और उसकी फ़ोटो ज़रूर खींचिएगा। ये है, इसकी बिल्कुल क्लियर फ़ोटो है ये, आप इससे आइडिया लग जाएगा। जोन 4 का जो है खेमे का कलर, वो टेंट का कलर जो है रेड होगा उसका, पोल का। जोन 3 का गोल्डन कलर, जोन 1 का ग्रीन है, और जोन 0 जो है, जोन 0 सबसे कम, मतलब सबसे करीब जो VIP खेमे हैं वो जोन 0 में आते हैं। जैसे मैंने बताया था, पोल नंबर, पोल पे आपका कैंप नंबर है और नीचे रोड नंबर है। ये देखिए, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये आपका कलर जो है दिया हुआ रेड कलर का, ये आपका जो है कैंप है 29 नंबर और 62 नंबर। 29 नंबर खेमा हुआ और 62 नंबर जो है वो उसका रोड नंबर है। वही उसके बाहर देखिए पोल लगा हुआ है ऐसा, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा आपका कौन सा है। ये खेमा कार्ड है आपका, इसमें आपको टेंट नंबर दिया हुआ। अंदर जब आप खेमे के अंदर घुसेंगे तो इस तरह के टेंट्स होते हैं, लेडीज़ अलग, जेंट्स अलग, मेल और फीमेल अलग होते हैं। उसमें अब की बार इन्होंने ये किया है कि आपको सीट भी अलॉट करी, मतलब जो बेड नंबर भी देंगे अब की बार, और बेड पे नाम भी लिखा होगा इंशाल्लाह। इस बार जो है सोफ़ा कम बेड देंगे, मतलब छोटा ही होगा, मतलब मेरा जैसा आदमी नहीं आ पाएगा उसमें थोड़ा सा दुबले पतले तो फिर भी आ जाएंगे। उसमें आपका नाम भी लिखा होगा, कवर नंबर भी लिखा होगा और अलॉट होगा वो। वरना अक्सर ये होता था वहाँ आदमी जाता था, जगह कम है मिना में, बहुत कम जगह है और लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो इसलिए उन्होंने छोटे छोटे वो करे हुए हैं। मेरे ख्याल से 18 इंच का होता है गद्दा और 72 इंच लंबा होता है। एक ये समझ लिए अपना आधा बेड समझ लिए, सिंगल बेड का भी आधा, वो उसमें बस एक करवट पे आदमी सो सकता है। ये होते हैं गद्दे, समझ लिया, आप देख लीजिए गद्दे हैं ये, इस तरह के गद्दे। आपकी बार इसी को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया है, सोफ़ा कम बेड दे दिया है।
और कुछ सामान भी ऐड किया है, जैसे वहाँ पे आपको एक बॉटल मिलेगी, एक छाता मिलेगा, बेडशीट मिलेगी और एक पिलो कवर भी शायद ना। हाँ नहीं वीडियो नहीं इसमें, पीडीएफ वो है पीपीटी। ये सब मोहल्लिम की तरफ से होता है। वहाँ पे आपको 4 दिन का खाना भी मोहल्लिम की तरफ से मिलेगा, दोपहर का नाश्ता, मतलब तीनों टाइम का खाना मोहल्लिम की तरफ से होगा। मगर फिर भी आप अपना सामान लेके जाइएगा साथ में, थोड़ा बहुत खाने पीने का। वहाँ जो खाना आप लोग खाएंगे आप लोग के समझ में नहीं आएगा, पहले आपको बता दें खाना आप लोग के समझ में नहीं आएगा। फ्रूट्स ज़रूर खाइएगा, जूस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जितनी बेहतर लिक्विड डाइट मिल जाएगी आप लोग के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। डॉक्टर साहब ने पिछले हफ्ते बताया था आप लोग को कि गर्मी के टाइम में जितना आप लिक्विड डाइट लेंगे उतना बेहतर है। और फ्रूट ज़रूर लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स भी अपने साथ रखिएगा, खजूर रख लीजिएगा। अब की साल ऐसे होगा जैसे ये सोफ़ा कम बेड, मगर इसमें ये डिस्टेंस ज़्यादा दिखा दे रहा है, इतना डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि ये कोविड के टाइम की है ये फ़ोटो। मगर अब ऐसे ही मिलेंगे आपको, सोफ़ा कम बेड मिलेंगे, मगर स्पेस इतनी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिले हुए होंगे। और कोशिश ये करिए कि दूसरों की जगह पे आप ना बैठें, उसका भी हक ना मारें आप लोग, अपनी जिसका जो होगा, क्योंकि अक्सर होता ही है कि आदमी जो है खुद भी बैठता है, एक उस पर अपना सामान रख लेता है, एक पे तो खुद लेटे हैं, दूसरे पे अपना सामान रख लिया। अब जो नया दूसरा आदमी आना, दूसरा हाजी आएगा, वो देख रहा मेरी जगह ही नहीं यहाँ पे। तो जो शिकायत आप लोग देखते हैं कि खेमे के बाहर बैठे हैं हाजी, वो यही सब होता है कि दूसरे लोग हाजी जो हैं किसी और की जगह ले लेते हैं वो। ये है आपका सोफ़ा कम बेड, इस तरह का इंशाल्लाह आपकी बार होगा। अब ये है पोल्स, एक रोड जा रही है आपके ऊपर जमरात की तरफ, जो एरो देख रहे हैं ऊपर वो जमरात की तरफ जा रहा है रास्ता, और एक रास्ता जा रहा है मुजल्फा की तरफ, मतलब ये सीधी रोड है समझ लिया आपकी। ये रास्ता आपका जो है जा रहा है मुजल्फा की तरफ, ये जा रहा है आपका जमरात की तरफ रास्ता। अब इसमें पोल की पहचान आप कैसे करेंगे? जो आपका खेमा है, मान लिया आप अक्सर भटकते ही यहीं पे है, सबसे ज़्यादा भटकता आदमी मीना में, तो इसका जैसे आप जमरात की तरफ जाएंगे तो आपका जो है घटता जाएगा, पोल का नंबर जो है वो घटता जाएगा। ऊपर वाला नंबर जो है देखिए वो घटता जा रहा है, 6 है, 4 है, 2 है। और आप जमरात की तरफ जाएंगे तो वही बढ़ता चला जाएगा। ये आपके जोन हैं। हम लोग के जो खेमे हैं वो जोन 2 में आते हैं, जोन 4 में आते हैं। जमरात जो है जोन 2 के करीब। अब पिछले 2-3 सालों से माशाल्लाह जो है इंडियन हज्जाज के लिए ये कर दिया कि जोन 2 में हम लोग को कर दिया गया है। तो हम लोग का खेमे मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में है, मगर वापसी का रास्ता लंबा होता है। वापसी का रास्ता तकरीबन 3 किलोमीटर का होता है, क्योंकि घूम के आना पड़ता है हम लोगों को। ये आपका जमरात है, बिल्डिंग उसकी बनी हुई, उसी के पीछे देखिए टनल है, वहाँ जाने के लिए, हरम शरीफ जाने के लिए। ये कुछ रोडों के नाम हैं, मेन जो है आपके पुल हैं 3, उसके हैं किंग खालिद ब्रिज सबसे आगे वाला है। जो जमरात से पहला पुल पड़ेगा वो किंग खालिद है, उसके बाद किंग अब्दुल अजीज़ है, जो सीधा मिना से आता है वो किंग अब्दुल अजीज़ ब्रिज है। आप लोग कोशिश ये करिएगा, मेरे ख्याल 3 दिन पहले बंद होती है ना, शायद 3 दिन पहले जो है बसेस बंद हो जाती हैं, हज से जाने से पहले 7 तारीख से पहले, बल्कि 4 तारीख से बसेस बंद हो जाती हैं हरम के लिए। उस बीच में आप कोशिश ये करिएगा आप पैदल चले जाएं, वहाँ मिना कैंप 3 किलोमीटर है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के पैदल चले जाएं और खेमा अपना देख लें। आप लोग खेमा लॉट हो जाएगा तो आप लोग अपना खेमा देख सकते हैं वहाँ जाके पैदल, अगर कोशिश करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर है। सीधा ब्रिज से आप जाएंगे ना पीछे की बैक साइड से, अभी वो भी रास्ता मैं इंशाल्लाह वो 3D उसमें दिखाऊँगा कैसे जा सकते हैं। ये मेन रोड्स हैं आपकी, समझ लिए। जो अंदर वाली रोड्स हैं, जो मेन 4 रोड हैं जो उसमें जाती जमरात के लिए, वो आपकी डबल डिजिट नंबर की हैं। डबल डिजिट मतलब 2 उसकी 50 है, 62 है, वो डबल की। और जो अंदर वाली रोडें हैं जो आपकी वहाँ नहीं जाएंगी, वो बीच से फिर मुड़ जाएंगी, रुक जाएंगी, वो 3 डिजिट की होंगी, ये ध्यान रखिएगा। 2 डिजिट वाली चीज़ सीधी जमरात तक जाएंगी आपकी, मतलब शैतान को मारने के लिए डायरेक्ट एंट्री जो है 2 नंबर वाली हैं। ये देखिए इंटरसेक्शन वाली जितनी है आपकी, मेन रोड आपकी 62 नंबर है, जो अंदर वाली जैसे गलियां नहीं, छोटी गलियां जो हैं वो 3 डिजिट की हैं आपकी। आप इससे भी अपना खेमा पहचान सकते हैं।
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी, चाहे तो आप इसका फ़ोटो भी ले लिए, समझ में आ जाएगा आपको। वैसे तो मैं इसकी एक PDF सेंड भी करूँगा ग्रुप में इंशाल्लाह आज। ये रास्ता है पैदल वाला रास्ता, छतरी लगी हुई है इसमें, ऊपर वो लगा हुआ है, शेड लगा पूरा मिना से, बल्कि मुजल्फा से लेके मिना तक आपका पूरा शेड लगा हुआ है ये। हाँ, ये जमरात है। जमरात की बिल्डिंग आपकी 4 फ्लोर की है, अलग अलग दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, से आप किसी से भी मार सकते हैं। मगर रास्ते जो नीचे वाले जो 2 जा रहे हैं, पैरेलल जो जा रहे हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। जो आपका थोड़ा रैम टाइप का रास्ता है तो वो आपका फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। जो मेट्रो वाले हैं वो आपके 4th फ्लोर पे जाएंगे। जो मेट्रो वाले हैं वो 4th फ्लोर पे जाएंगे डायरेक्ट। मिना से जब आप चलेंगे, इससे मुजल्फा से चलेंगे तो आप सीधे 4th फ्लोर पे आपका वो पड़ेगा, ट्रेन स्टेशन आपका। ये जो रास्ते हैं मेन देख लिया, ये 2 रास्ते जो हैं ये नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए जा रहे हैं। ये 2 रास्ते जो हैं ये ग्राउंड फ्लोर के लिए जा रहे हैं, और ये साइड वाले जो 2 रैंप दिख रही हैं आपको, ये फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हैं। कोशिश ये करिएगा जब आप शैतान को मारने जाएं तो बिल्कुल सामने ना जाएं, बिल्कुल आगे से ना मारें। आगे भीड़ ज़्यादा होती है, थोड़ा सा घूम गया आप पीछे की तरफ जाएंगे तो स्पेस मिल जाएगी। पहले दिन आपको बड़े शैतान को गंगड़ी मारनी है, तो कोशिश ये करिएगा आगे से जाएं, मतलब बिल्कुल आगे जाके ना मारें, थोड़ा सा घूम के मारेंगे, आपको स्पेस मिल जाएगी, खुला मिलेगा, करीब पहुंच जाएंगे आप। नेक्स्ट, ये आपका रास्ता जो है अजीजिया वाला है। नेक्स्ट, ये सब वही शो कर रहा है आपका। ये बसेस हैं, अजीजिया जाने के लिए कुछ बसेस हैं वहाँ पे आपको आखिरी दिन के लिए, मगर इस तरह का जाम होता है वो। ये आपके खेमे हैं, देखिए इंडियन टेंट्स जो हैं ब्लू कलर के हैं। जितने भी आपको खेमे देख रहे हैं ये ब्लू कलर के और येलो कलर के हैं, ये इंडियन खेमे हैं, जो प्राइवेट वालों के भी हैं, मगर मेन जो खेमे वो ब्लू कलर के अपने जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो हैं ब्लू कलर वाले हैं। ये रास्ता जा रहा है आपका कुर्बानगाह की तरफ, मतलब स्लॉटर हाउस की तरफ रास्ता जा रहा है। तो बहुत से लोग चले जाते हैं, मगर ना जाएं तो बेहतर है। थकान इतनी होती है, कोशिश ना करें जाएं वहाँ पे खुद कुर्बानी करने के लिए। ये मेट्रो से रास्ता आ रहा है आपका 4th फ्लोर पे, देखिए ग्रीन वाला जो एरो शो कर रहा है ये 4th फ्लोर पे आ रहा है। अब इसको समझिए, ये मैंने आपसे बताया था ना, मेन रास्ते जो हैं ये समझ लिए, ये हैं। जो रास्ता आपका, एक रास्ता ये है 68 नंबर, एक नंबर 50 रोड नंबर। आप जैसे यूं गए, जमरात को आपने मारा और आप घूमिएगा लेफ्ट साइड से, राइट से ना घूमिएगा, आप लोग उल्टे हाथ से घूमिएगा, क्योंकि आपने अगर राइट वाला ले लिया, 68 नंबर ले लिया उस बिल्डिंग की तरफ वाला, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको पुल से पूरा घूम के आना पड़ेगा अपने खेमे की तरफ। मतलब एक्स्ट्रा 1.5 किलोमीटर आपको और चलना पड़ेगा। इधर से आपका कम पड़ेगा। ये देखिए येलो वाला जो रास्ता है, जब आप कंगड़ी मार के निकलेंगे तो लेफ्ट से निकलिएगा बाहर, वरना राइट से निकलेंगे तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा आपका, वो एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा आपको। ये है, वीडियो प्ले करिए, आवाज बंद कर दीजिए। ये देखिए रैंप आ रहा है, ये रैंप जा रहा है 1st फ्लोर पे, और ये दोनों ग्राउंड, ये दूसरे दिन की रमी का है, ये दूसरे दिन की रमी का। ये क्या हो गया? अच्छा, लाइट। हाँ, आप लोग को उस तरफ से नहीं जाना, जिधर वो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उस तरफ से नहीं जाना, बल्कि लेफ्ट तरफ से जाना, लेफ्ट की तरफ से। जब आप शैतान को कंगड़ी मारेंगे तो आप बाएं हाथ से निकलिएगा, राइट की तरफ से ना निकलिएगा। राइट की तरफ से जाएंगे तो आपको पूरा बिल्डिंग की तरफ से क्रॉस करते हुए ऊपर पूरा ब्रिज से घूम के आना पड़ेगा। वो कम से कम 2 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा उसमें। ये अजीजिया जाने का रास्ता है, कुछ वो ग्रीन वाला रास्ता उसका टनल वाला है ना। ये ऊपर से रैंप है मेट्रो स्टेशन का 4th फ्लोर का आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
ये हैं खेमे आपके। ये आपका अरफात में हमारे खेमे जो हैं, जहाँ जहाँ आप ये देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स लगे हैं, ये मेन आपका मस्जिद निमरा है, वो अरफात का है पहाड़, अरफात की पहाड़ मेन जो है। अब मेन चीज़ आप ये भी देखिए गौर से, ये फ़ोटो ज़रूर गौर से देखिए। ये अरफात एंड्स हियर, अरफात स्टार्ट्स हियर। अरफात एंड्स हियर में देखिएगा आप, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है। इसका मतलब वो हुदूद के बाहर पहुंच गए हैं। आप हुदूद के बाहर होंगे, आपका हज नहीं होगा। और मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा जो आगे वाला हिस्सा है वो भी हुदूद के बाहर पड़ता है। तो आप कोशिश ये करिएगा अंदर वाले हिस्से में पढ़िएगा, आप देख लीजिएगा। और जो अंदर वाला हिस्सा है, अरफात स्टार्ट्स हियर, तो एरो देखिएगा आगे का हिस्सा खुला होगा, मतलब ऊपर वाले में खुला है तो मतलब वो हुदूद के बाहर है, और नीचे वाला जो खुला हुआ है वो आप हुदूद के अंदर है। ये गौर से देख लीजिए, समझ, मतलब जो है ये सबसे आसान तरीका है हुदूद पहचानने का। ये खेमे हैं आपके बार, कुछ इजाफा ऐसे वहाँ पे भी हुआ है अरफात का। कोई MG गाड़ी खड़ी है 3822, कभी वो हटा MG हेक्टर है किसी की 3822 MG, वो हटा लिए प्लीज़। ये अरफात खेमे हैं आपके। अब की बार इसमें भी तब्दीली करी गई है, थोड़ा बहुत टेंट अच्छे बना दिए गए हैं, जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है, बाहर ग्रीन कारपेट पड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह मतलब पहले से बेहतर करने की कोशिश की गई है इस साल। ये मुजल्फ़ा की हालत आप समझ सकते हैं क्या होता है कि एक साथ मतलब जितने भी हाजी हैं सबको ज़मीन पे आना है, खुले आसमान में, चाहे VVIP हो, चाहे जितना बड़ा पैसे वाला हो। भाई अरफात में उनको VIP खेमा मिल जाएगा, मिना में VIP खेमा मिल जाएगा, मगर मुजल्फे में उसको ज़मीन के ऊपर आना ही है, खुले आसमान के नीचे आना ही आना है उसको, चाहे जितना बड़ा VIP हो। वीडियो प्ले करिए। ये हालत है वहाँ की मुजल्फे की। और कोशिश ये करिएगा जहाँ पे टॉयलेट्स हो करीब, उसी के आसपास रहिएगा, क्योंकि ज़रूरत हाजात महसूस होती है आदमी को सुबह, तो उसके आसपास रहिएगा, डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, क्योंकि लाइनें बहुत लंबी होती हैं। 40-50 लोग एट अ टाइम वहाँ पर रहते ही रहते हैं इसमें लाइन में, तो आधा से पौन घंटा लगता है पहुँचने में अंदर तक। यहीं पे आपके वो देखिए मेट्रो स्टेशंस हैं, वहाँ आपके हॉस्पिटल्स भी हैं, ऐसा नहीं है, पानी पीने का इंतज़ाम भी है वहाँ पे, मगर आप अपनी सेफ्टी के लिए पानी की बोतल खुद साथ में रखिएगा वहाँ पे, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, एक के ऊपर एक आप कूद के तो जाएंगे नहीं, तो अपने साथ सामान खाने का और पीने का ज़रूर रखिएगा। यह है मुजल्फा की हालत। नेक्स्ट, ये कुछ अपने इंडियन हुज्जाज जो होते हैं, सच्चाई जो होते हैं, वो आपको रास्ता, वॉलंटियर्स जो भी हैं, वो कोई भटक गया है तो उसको रास्ता बता रहे हैं। अक्सर यही होता है ना, पहले भाई इसीलिए कहा है कि हज, अब की बात जो हज सुविधा ऐप है उसको डाउनलोड कर लिए, उसमें आपकी लोकेशन है, वो आप दूसरे अपने हाजी साथी को भेज सकते हैं, तो वो ज़रूर डाउनलोड करिए और लोकेशन सेंड करना ज़रूर सीखिए, चाहे व्हाट्सएप पे करिए, चाहे गूगल पे करिए, मतलब लोकेशन सेंड करना सीख लीजिए। नीचे और नीचे में देखो क्या है। ये तो काउंसलेट नंबर है। अब कुछ चीज़ें जो हैं इरफान भाई से मैं कहूँगा वो शेयर करेंगे, रास्ता आपको बताएंगे कि मिना से, मतलब मुजल्फा से जो है मिना तक जाएं, कैसे आप जाएंगे, पैदल ही जाइएगा, क्योंकि पैदल के अलावा कोई रास्ता नहीं है मुजल्फा से मिना का, और पहले दिन ही आप जो है बड़े शैतान को मार के वापस आइएगा, सीधे आप लोग वो ना जाइएगा उसके लिए, तवाफ़ ज़ियारा के लिए। ये रास्ता बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमारा जाना हुआ, और उसमें हम लोग जब मिना कैंप पहुँचे हैं वहाँ पे, तो हम लोग अपनी बिल्डिंग से, अजीज़िया से, अल हिदाया टावर से होते हुए हम लोगों ने गूगल मैप लगा लिया था,
तो उसमें से हम लोग पैदल पैदल निकल गए 3 किलोमीटर पहले, और वहाँ पे हम लोग पहुँच के अपना जो है 29/62 ये हमारा कैब नंबर था वहाँ पे। तो हम पहुँचते पहुँचते अपने खेमे में पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। आप जैसे गूगल मैप लगाएंगे आपको बहुत थोड़ी सी जो है दूरी दिखाई देगी, आप चलते चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अगर आप पहले से पहुंच जाएंगे तो आपको बाद में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वहां से आपको मीना से बस के द्वारा उसके द्वारा ले जाया जाएगा अपनी बिल्डिंग से, तो आप तो बस के ज़रिए से पहुंच जाइए। लेकिन जब वहां से आप मीना कैंप से जब पहुंच गए आप अपने वहाँ मीना कैंप में, तो मीना कैंप में आपको जो टोकन नंबर, बस नंबर, सारी चीज़ें आपको वहीं पर रहेंगी। बस के द्वारा आप पहुंच गए। अब इसके बाद में मीना से जब आपको जाना है वहाँ पे अरफात के लिए, तो अरफात के लिए सबको जैसे बस का कोई किसी को मिलेगा जाके, किसी को मेट्रो का मिलेगा, तो मेट्रो से ही जिसको जाना है तो मेट्रो से चला जाए, जाने के बाद वहाँ पहुँच जाए। और लेकिन जब वापसी हो तो पैदल की कोशिश करें। जितना आपको आराम पैदल में मिलेगा आपको मेट्रो में नहीं मिलेगा। इतना रश रहेगा कि आप घंटों खड़े रहेंगे। जाने में आप जाइए, क्योंकि आपको खेमा मालूम नहीं है, मौलिम के लोग और एसएचआई आपको लेके जाएंगे वहाँ पे। पहुँच गए, पहुँचने के बाद में ही आप वहाँ से जब आप अरफात पहुँचेंगे तो जो आपका खेमा नंबर मीना में कैंप नंबर 10 नंबर रहेगा वही सेम अरफात में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। वहाँ पे सारी चीज़ें वही रहेंगी और सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ रहेंगी। अब अरफात से जब आपको मुज़दलिफ़ा जाना है तो मुज़दलिफ़ा आप लोग पैदल ही जाएँ। पैदल जाने में आपको मालूम नहीं चलेगा, सैकड़ों का मजमा चल रहा होगा। और अगर आपने सोचा हम मेट्रो से जाएंगे नहीं चल पाएंगे, तो मेट्रो जो है केवल एक हुदूद तय की, जो मेट्रो वाले आएंगे वो वहीं पे रहेंगे, तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। वो एक किनारा एरिया पड़ जाता है, किनारे एकदम रहते हैं, ना वहाँ पानी मिल पाता है, ना ही कोई वैसी लेटरिन, वहाँ बिल्कुल कंकड़ीली जगह होती, कुछ नहीं, झाड़ियाँ वगैरह रहती हैं। और अगर पैदल जाएंगे तो आपको ऐसा, जहाँ मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, मुज़दलिफ़ा में ये समझिएगा अगर पैर रखेंगे तो ऐसा लगे हम लोग गद्दे में पैर रख रहे हैं। और टॉयलेट्स बिल्कुल लाइन से बने हुए हैं, और खाने पीने के सामान बिल्कुल लाइन से लोग बांटते हुए चले जा रहे हैं। किसी चीज़ कोई दिक्कत ही नहीं मिलती है। पैदल जाने वालों को ये आराम है। मेट्रो वाले देर में पहुंच रहे हैं और नंबर लगाए हुए हैं, और पैदल वाले जल्दी पहुंच जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदल गए और बात करते करते चले, कुछ मालूम नहीं चला। यहाँ से मगरिब के बाद चले थे और 9:45 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। बहुत आराम रहती है। तो आप लोग पैदल चलने की कोशिश ज़्यादा करें, है ना। इस तरीके से करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको लगेगा वाकई आज हम हज करने के लिए आए हुए हैं।